साथियों नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और आप हमारे चैनल के माध्यम से लगातार करंट अफेयर्स की क्लासेस ले रहे हैं, वहीं हिंदी व्याकरण आप पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यहीं तक सीमित रहने वाले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे अधिकतर कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल जो अल्फ्रेड नोबेल के विषय में आते हैं, नोबेल सम्मान के विषय में आते हैं, डायनामाइट की खोज के विषय में आते हैं। आज जानकारी इसी के रूप में विस्तृत रूप से लेंगे। मैं अमित कुमार तेवतिया अपने YouTube चैनल पर आपको बहुत जल्द अलग अलग जो सामान्य अध्ययन की क्लासेस हैं वो भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। आप हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता चाहते हैं तो सही पढ़ें, मन से पढ़ें और दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ें, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आप मन से ही हार मान लेंगे तो फिर किसी भी प्रकार से हम कामयाबी नहीं ले सकते। आइए चलते हैं आज के अपने शीर्षक की ओर। विषय है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार केवल ये बताने कि भाई जो सबसे पहले नोबेल सम्मान किसको मिला, हाल ही में नोबेल सम्मान किसको दिया गया है, यहीं तक बात खत्म नहीं हो जाती है। आखिर नोबेल सम्मान क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, नोबेल कौन है, किसके नाम से यह सम्मान दिया जाता है, विस्तृत जानकारी इस विषय में लेते हैं। तो सबसे जो पहला प्रश्न आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि यह सम्मान अर्थात जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ये जो नाम है अल्फ्रेड नोबेल, ये कौन है? तो आपको बताते चले, एक छोटी सी बहुत सुंदर सी कहानी के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। एक यूरोप महाद्वीप का देश है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, और स्टॉकहोम में ही जन्म हुआ अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का। जी हां, पूरा नाम अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का। 21 अक्टूबर 1833 में इस धरती पर जन्म लिया अल्फ्रेड नोबेल ने, जिसने इस दुनिया को केवल डायनामाइट नहीं दिया। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि अल्फ्रेड नोबेल ने लगभग 355 खोजें की। 355 इन्वेंशन अल्फ्रेड नोबेल ने किए, 355 खोजें। परंतु जो इनमें सबसे ज्यादा विख्यात रही वो डायनामाइट, जिसके लिए अल्फ्रेड नोबेल को जाना गया। साथियों, आश्चर्य की बात है कि एक दिन अल्फ्रेड नोबेल सुबह अखबार पढ़ रहे थे। अखबार में खबर छपी कि डायनामाइट का राजा मारा गया। अचंभित हुए, आश्चर्यचकित कि आखिर उनके मरने की खबर वो स्वयं पढ़ रहे हैं। जब बात उन्होंने पूछी प्रकाशक से कि ऐसा कैसे है, तो उन्होंने कहा कि यह गलती से इस पेपर में खबर लिख दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में यह बात पहुंची कि अगर वास्तव में ऐसा हो जाए तो मैं इस दुनिया को क्या देकर जाऊंगा। लोग यही पढ़ेंगे कि मौत का सौदागर मारा गया, मौत का व्यापारी अल्फ्रेड नोबेल मारा गया, और तुरंत एक निर्णय लिया कि अब मानव हित और उसके कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करना आवश्यक है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की खोज डायनामाइट निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विस्फोटक है, जिसका प्रयोग युद्धों में करते हैं। एक विनाशक के रूप में उसे देखा जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल का यहां मन परिवर्तन हुआ। उन्होंने अपने द्वारा कमाया गया धन जो स्वीडिश बैंक में जमा था, उसके ब्याज से ही दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में जो सर्वोच्च पुरस्कार आज दुनिया में कहा जाता है नोबेल सम्मान, की स्थापना की। एक ट्रस्ट बनाया कि जो भी धन मेरी संपत्ति के ब्याज से मिलेगा वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 5 खोजकर्ताओं को बांट दिया जाए। आखिर महान व्यक्तित्व के रूप में अपनी छवि को विकसित करना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे, इस दुनिया को देकर जाना चाहते थे। अल्फ्रेड नोबेल 10 दिसंबर 1896 1896 में दुनिया को अलविदा कह गए, और उन्हीं के नाम से रह गया नोबेल सम्मान।
लेकिन आज नोबेल सम्मान 6 क्षेत्रों में मिलता है, ना कि 5 में। आइए लेते हैं जानकारी नोबेल सम्मान के विषय में। अल्फ्रेड नोबेल एक उद्योगपति थे, इंजीनियर थे, एक रासायनिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 355 खोजें की, जो आपको मैंने कहानी सुनाई। लेकिन वहीं उन्हें जाना जाता है डायनामाइट की खोज के लिए। 2019 में यूपी पुलिस की जो परीक्षा हुई, उसमें भी प्रश्न पूछा गया कि डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट विस्फोटक के रूप में प्रयोग होता है। नोबेल सम्मान की शुरुआत हुई वर्ष 1901 ईस्वी से। 1901 में पहली बार नोबेल सम्मान बांटे गए। आरंभ में यह सम्मान दिया जाता था 5 क्षेत्रों में: चिकित्सा, शांति, भौतिकी, रसायन और साहित्य। इन 5 क्षेत्रों में ही नोबेल सम्मान बांटे जाते थे। साथियों, वर्ष 1968 से एक नया क्षेत्र जोड़ दिया गया, अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स। इसे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन पहली बार आप कई पुस्तकों में पढ़ेंगे 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र का सम्मान मिला। बिल्कुल सही है, क्योंकि 1968 से 1969 के लिए जो पहली बार जो अर्थशास्त्र का नोबेल सम्मान है, उसकी शुरुआत 1968 हुई, 1968 से हुई है, और उसको पहली बार 1969 में दिया गया। सभी पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि को प्रदान किए जाते हैं, यानी कि 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर 1896 में इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी पुण्यतिथि है 10 दिसंबर, और इसी दिन यह सम्मान बांटे जाते हैं। शांति का नोबेल ओस्लो, जो नार्वे की राजधानी है, नार्वे भी यूरोप महाद्वीप का देश है, नार्वे की राजधानी ओस्लो, जिसमें शांति के क्षेत्र का नोबेल सम्मान दिया जाता है। जबकि शेष 5 सम्मान जैसे चिकित्सा है, भौतिकी, रसायन, साहित्य और अर्थशास्त्र प्रदान किए जाते हैं स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन की राजधानी है, और यहीं जन्म हुआ था अल्फ्रेड नोबेल। आइए जानते हैं कि नोबेल सम्मान किस प्रकार से दिए जाते हैं, क्या इनकी चयन प्रक्रिया है। तो चयन प्रक्रिया को पढ़ने के लिए हमें जानना है विज्ञान स्वीडिश अकादमी, यानी कि स्वीडन देश की जो साइंस एकेडमी है, वो तय करती है, वो मानक पूरे देखती है भौतिकी का नोबेल सम्मान देने के लिए, रसायन और अर्थशास्त्र, अर्थात भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र, ये तीनों नोबेल सम्मान देने के लिए विज्ञान स्वीडिश अकादमी जो नॉमिनेशंस होते हैं, उनमें से यह निर्णय लेती है कि किनको भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र का नोबेल सम्मान देना है। विज्ञान स्वीडिश अकादमी केवल भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र के नोबेल सम्मान का निर्णय लेती है। बात करें चिकित्सा में, तो चिकित्सा में कारोलिंस्का संस्थान इंस्टीट्यूट द्वारा 50 सदस्यीय कमेटी होती है, जो निर्णय लेती है कि चिकित्सा का नोबेल सम्मान किस व्यक्ति को देना है। साथियों, बात करें यदि शांति के नोबेल की, तो नॉर्वे की जो संसद है उसको हम स्टोल्टिंग बोलते हैं। पहले तो यही प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए, पूछ सकते हैं कि किस देश की संसद स्टोल्टिंग है। नॉर्वे की जो पार्लियामेंट है, जिसे हम स्टोल्टिंग बोलते हैं, जो वहां की संसद है, इसके द्वारा 5 सदस्यों की एक कमेटी गठित होती है। समिति में 5 लोग होते हैं, जिनके द्वारा नॉमिनेट बहुत सारे लोगों के जो नाम होते हैं, उसमें से निर्णय लिया जाता है कि शांति का नोबेल सम्मान किस व्यक्ति को देना है। अर्थात भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र का नोबेल सम्मान देने के लिए विज्ञान स्वीडिश अकादमी निर्णय लेती है। चिकित्सा के क्षेत्र में कारोलिंस्का संस्थान द्वारा निर्णय लिया जाता है, और शांति के क्षेत्र में नॉर्वे की जो संसद स्टोल्टिंग द्वारा गठित कमेटी होती है, वो निर्णय लेती है। अभी हमने पढ़ा है भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, चिकित्सा और शांति के नोबेल सम्मान के विषय में। अब बात करें यदि साहित्य की, तो साहित्य का नोबेल सम्मान स्वीडिश अकादमी द्वारा ही
निर्णय लिया जाता है कि यह किसे दिया जाना है। और ये भी बताते चलें कि वर्ष 2018 में जो साहित्य का नोबेल सम्मान है वो किसी को भी नहीं दिया गया था। कुछ विशेष तथ्य हैं कि नोबेल सम्मान के लिए किसी मृत व्यक्ति का चयन नहीं होता, चाहे उसकी खोज, उसका आविष्कार कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन यदि व्यक्ति वो नहीं है तो मृत व्यक्ति है तो उसका चयन नहीं होता है। अब मन में प्रश्न होगा कि यदि नामों की घोषणा हो जाए तो ये आप पहले समझ लें कि अपवाद है। इसमें अक्टूबर माह में घोषणा होती है विजेताओं की। अक्टूबर माह तक यदि व्यक्ति जीवित है और उसके नाम की घोषणा हो चुकी है तो उसे नोबेल सम्मान दिया जाएगा, मरणोपरांत भी दिया जाएगा। और ऐसा अब तक 2 बार हो चुका है। एक एरिक कार्ल फेल्ड के विषय में, जिन्हें मरणोपरांत 1931 में नोबेल सम्मान मिला, और एक 1961 ईस्वी में डॉग हैमरशिल्ड, जो कि यूएनओ के महासचिव रहे हैं, इन्हें भी, डॉग हैमरशिल्ड को भी 1961 में मरणोपरांत ही नोबेल सम्मान से नवाजा गया, क्योंकि इनकी मृत्यु नाम की घोषणा होने के बाद हुई। साथियों, एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि एक बार में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही प्रत्येक क्षेत्र का नोबेल सम्मान दिया जा सकता है। अर्थात भौतिक विज्ञान में यदि 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण खोजें की हैं तो उन्हें दिया जा सकता है। साहित्य के क्षेत्र में भी 3 हो सकते हैं। अधिकतम एक नोबेल सम्मान 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। अब 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है तो नोबेल सम्मान में जो प्राप्त राशि होती है उसका विभाजन कैसे हो। आप देख सकते हैं कि नोबेल सम्मान की जो राशि है वो 10 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर, 10 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर या 14 लाख डॉलर, इनमें से 3 व्यक्तियों को यदि दिया जाएगा तो यह अकादमी, जो अकेडमी है वो निर्णय लेगी, जो समिति है वो निर्णय लेगी कि किसको कितना भाग राशि का देना है। लेकिन यदि 2 ऐसे महत्वपूर्ण खोजकर्ता हैं, 2 व्यक्ति हैं जिन्हें सम्मान दिया जाना है, तो यह राशि दोनों लोगों में बराबर बराबर बांट दी जाती है। लेकिन अगर 3 है तो 3 में राशि जो है वो बराबर नहीं बटेगी। यह निर्णय लेने का अधिकार कि किसको कितनी राशि देनी है, यह जो निर्णायक मंडल है उसका होता है। आइए बात करते हैं नोबेल सम्मान के विषय में कुछ याद करने योग्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में। यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो उसमें ये महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे मैडम क्यूरी अपने जीवन काल में जिन्हें 2 बार नोबेल सम्मान से नवाजा गया, लेकिन मैडम क्यूरी को एक ही क्षेत्र का नोबेल सम्मान नहीं मिला। ध्यान से देखें, इन्हें 1903 में नोबेल सम्मान मिला रसायन के क्षेत्र में, और वहीं जो दूसरा मैडम क्यूरी को नोबेल सम्मान मिला था वर्ष 1911 में, वो दिया गया भौतिकी में। यानी कि मैडम क्यूरी को मिलने वाले दोनों नोबेल सम्मान अलग अलग क्षेत्र में थे। यदि हम बात करें लिनस पॉलिंग, तो लिनस पॉलिंग भी ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल सम्मान दिया गया, और इनका भी दोनों बार का नोबेल सम्मान अलग अलग क्षेत्र में था। रसायन विज्ञान में 1954 में 2 बार इन्हें रसायन विज्ञान में 1954 में, और दूसरी बार 1962 में शांति के क्षेत्र में नोबेल सम्मान से नवाजा गया। अर्थात दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। जॉन बारदीन नाम आता है। यह महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि इन्हें 2 बार नोबेल सम्मान मिला, और दोनों बार ही इन्हें नोबेल सम्मान मिला भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में 2 बार नोबेल सम्मान पाने वाला व्यक्ति जॉन बारदीन। आगे बात करें फ्रेडरिक सेंगर, इन्हें रसायन के क्षेत्र में 2 बार नोबेल सम्मान से नवाजा गया है। प्रश्न हो सकता है कि रसायन के क्षेत्र में 2 बार नोबेल सम्मान किसे मिला, भौतिकी के क्षेत्र में 2 नोबेल प्राइज किसने जीते हैं, या पूछेंगे पहली बार 2 नोबेल सम्मान जीतने वाला व्यक्ति, तो आप फिर जब मैडम की भी जवाब देंगे, लेकिन उनके दोनों ही नोबेल प्राइज अलग अलग सेक्टर में थे, अलग अलग क्षेत्र में थे। सबसे अधिक बार रेड क्रॉस, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में संस्था काम करती है, शांति के क्षेत्र के 3 नोबेल सम्मान इन्हें सर्वाधिक मिले हैं, 1917, 1944, 1963।
1917, 1944 और 1963। 3 बार शांति के क्षेत्र का नोबेल सम्मान पाने वाली संस्था रेड क्रॉस सबसे अधिक। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्री पेपर में प्रश्न पूछा गया कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र का नोबेल सम्मान दिया गया। नॉर्मन बोरलॉग का जब नाम आता है तो बच्चे समझते हैं कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि यह जाने जाते हैं विश्व के स्तर पे हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग के लिए विकल्प दिया गया कृषि। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि हमें पता होना चाहिए कि कृषि के क्षेत्र में नोबेल सम्मान दिया ही नहीं जाता, लेकिन इनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए, वैश्विक स्तर पर जो इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, दुनिया की भूख मिटाने के लिए हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल सम्मान तो मिलना चाहिए, लेकिन किस क्षेत्र से? तो इन्हें नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा गया और इन्हें वर्ष 1970 का शांति के क्षेत्र का नोबेल प्राइज मिला। अर्थात नॉर्मन बोरलॉग का सम्मान, जो नोबेल सम्मान था, वो कृषि के क्षेत्र में ना होकर शांति के क्षेत्र में था। यहां ये भी हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे कम आयु में नोबेल प्राइज किसे मिला, तो 17 वर्ष की आयु में मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की किशोरी हैं, पाकिस्तान से संबंधित हैं और यह विश्व की सबसे कम आयु में नोबेल प्राइज जीतने वाली लड़की मलाला यूसुफजई, जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। और इनका नोबेल प्राइज भारतीय नोबेल प्राइज विजेता कैलाश सत्यार्थी के साथ था। अर्थात दोनों को 2 लोग छांटे गए थे और मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी दोनों को शांति के क्षेत्र का नोबेल सम्मान दिया गया। सबसे कम आयु की नोबेल प्राइज विजेता मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान, मात्र 17 वर्ष की आयु। यदि हम बात करें भारत में जो नोबेल अवार्डी हैं जिन्हें नोबेल सम्मान दिया गया है, वो बोर्ड पर आप नाम देख रहे होंगे। सबसे पहले 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल सम्मान मिला और यह भारत का ही नहीं अपितु एशिया का पहला नोबेल सम्मान जो भारत के हिस्से में आया, भारत की झोली में गिरा रविंद्रनाथ टैगोर के रूप में 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। और इनकी जो साहित्य संग्रह था वो था गीतांजलि। गीतांजलि के लिए भारत को पहला नोबेल मिला साहित्य के क्षेत्र में। गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 रविंद्रनाथ टैगोर। यदि बात करें सीवी रमन, तो सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में यह नोबेल प्राइज मिला। आखिर भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम भारतीय जिन्हें रमन प्रभाव हम पढ़ते हैं, रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को यह सम्मान दिया गया। शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा ने बाजी मारी और पहला नोबेल सम्मान भारत को शांति के क्षेत्र में दिलाया। भारतीय संत की जो प्रथम उपाधि मिली मदर टेरेसा को, तो मदर टेरेसा को ही यह सम्मान दिया गया। साथियों, चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की झोली में पहला नोबेल जैविक कोड की खोज करके हमें यहां दिया हरगोविंद खुराना ने। अंतरराष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च सम्मान नोबेल प्राइज आप पढ़ रहे हैं। और भौतिकी के क्षेत्र में जो दूसरा सम्मान हिंदुस्तान को मिला वो मिला सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। अर्थशास्त्र में भारत को पहला सम्मान प्रोफेसर अमर्त्य सेन के रूप में मिला। अमर्त्य सेन प्रथम भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान मिला है। आप लिख लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए सभी को एक साथ। शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी, अभी आप मलाला यूसुफजई के साथ इनका नाम सुन चुके हैं। कैलाश सत्यार्थी ने बच्चों के लिए काम किया और भारत में जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, जो श्रम में लगे हुए हैं, जो लेबर में लगे हुए हैं, उनको शिक्षा दी, उनको लेबर से हटाया और उसको अपराध घोषित किया कि जो बाल श्रम है वो निषेध है, उसको लेकर के महत्वपूर्ण योगदान दिया कैलाश सत्यार्थी ने। और कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल मलाला यूसुफजई के साथ मिला। वहीं हाल ही में वर्ष 2019 में भारत का सर गौरव से उस समय उठ गया जब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक और नोबेल भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत
बनर्जी ने भारत की झोली में डाल दिया। आइए अब हम जान लेते हैं वर्ष 2019 के जो करंट अफेयर्स भी आ जाएगी, कौन कौन से नोबेल प्राइज किस किस को दिए गए हैं। साथियों, यदि हम बात करें वर्ष 2019 के नोबेल सम्मान की, तो ये आपको जरूर याद करने हैं, कॉपी पे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में भी पढ़ाए जाएंगे, पढ़ाए जा चुके हैं, क्योंकि 2019 10 दिसंबर को इन प्राइज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। यदि हम बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल सम्मान 3 खोजकर्ताओं को दिया गया। ये आप पढ़ चुके हो कि अधिकतम 3 ही लोगों को मिल सकता है। मिला ऑक्सीजन की उपलब्धता को मानव कोशिकाएं महसूस करती हैं और उनके अनुकूल बन जाती हैं। इस विषय की खोज के लिए यह सम्मान मिला है। 2 वैज्ञानिक हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से और एक हैं ब्रिटेन से। विलियम जी कुलिन जूनियर, विलियम जी कुलिन जूनियर यूएसए से, ग्रेंग सेमेंजा यूएसए से और पीटर जे रैटक्लिफ ब्रिटेन से। इन तीनों ही वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल सम्मान वर्ष 2019 के लिए दिया गया। आप साफ साफ देख रहे हैं, कॉपी पे लिख लीजिएगा, विलियम जी कुलिन जूनियर, ग्रेंग सेमेंजा, पीटर जे रैटक्लिफ। और यदि हम बात करें भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में, तो सौर मंडल से परे एक नए ग्रह की खोज करने के लिए यह सम्मान दिया गया है। जेम्स पावेल अमेरिका से, मिशेल मेयर स्विट्जरलैंड और डीडीए केवेलोस ये भी स्विट्जरलैंड से। यानी कि भौतिक विज्ञान का नोबेल सम्मान 2019 भी 3 ही वैज्ञानिकों को, 3 खोजकर्ताओं को दिया गया है। नए ग्रह की खोज के लिए जेम्स पावेल, मिशेल मेयर और डीडीए केवेलोस को यह सम्मान दिया गया है। यदि हम बात करें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, तो रसायन विज्ञान में लिथियम आयन बैटरी विकसित करने के लिए यह सम्मान दिया गया है। अमेरिका से जॉब बी गुडनफ, स्टैनली व्हीटहंगम ब्रिटेन से और अकीरा येसिनो जापान से। आप नाम फिर से देख लीजिएगा, जॉब बी गुडनफ यूएसए, स्टैनली व्हीटहंगम ब्रिटेन से और अकीरा येसिनो जापान से। इन तीनों को रसायन क्षेत्र का यह सम्मान दिया गया वर्ष 2019 के लिए। आइए आगे चलते। साथियों, यदि हम बात करें शांति के क्षेत्र में 2019 के नोबेल सम्मान की, तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर परीक्षाओं में आपने देखा होगा कभी ऐसे नोबेल सम्मान के प्रश्न नहीं पूछे गए हैं जहां ये 2 या 3 लोगों को दिया गया है। या तो उन 2-3 लोगों में कोई भारतीय हो तो पूछ लिया गया है, या कोई विशेष खोज हो तो पूछ लिया गया है। ज्यादातर वही पूछे गए हैं जहां एक खोजकर्ता को यह सम्मान दिया गया। या प्रथम पूछ सकते हैं, प्रथम महिला, प्रथम सम्मान। तो शांति के क्षेत्र में 2019 में अबी अहमद अली, केवल एक व्यक्ति हैं, अबी अहमद अली इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें यह शांति के क्षेत्र में 2019 का नोबेल सम्मान मिला। आखिर उन्होंने ऐसा किया क्या? इथोपिया और इरिट्रिया पड़ोसी देशों के मध्य जो युद्ध चल रहा था, तो शत्रु देश इरिट्रिया के साथ शांति समझौता करने के लिए, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को समाप्त करने के लिए इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली को वर्ष 2019 का शांति का नोबेल दिया गया। अर्थशास्त्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें तो 3 लोग हैं, लेकिन फिर इंपॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि यह सम्मान अभिजीत बनर्जी भारत को मिला है। ये दूसरे भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान मिला। पहले आपने पढ़ा है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को दिया गया था। वहीं इन्हीं की पत्नी है एस्थर डुफ्लो, फ्रांस से। ये दूसरी महिला है जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल सम्मान मिला। और माइकल क्रेमर
अमेरिका से। तीनों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल सम्मान मिला है। वैश्विक गरीबी को कम करने हेतु जो भी इन्होंने लाभ सुझाए, जो भी इन्होंने प्रकार सुझाए हैं उसके लिए, तो अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो, माइकल क्रेमर आप जरूर याद कर लीजिएगा। साहित्य के क्षेत्र में 2019, क्योंकि 2018 में यह सम्मान नहीं दिया गया था, 2019 का साहित्य क्षेत्र का पीटर हैंडके, ऑस्ट्रिया निवासी को यह सम्मान दिया गया है। याद रखें, पीटर हैंडके, ऑस्ट्रिया को साहित्य के क्षेत्र, ये दोनों पीटर हैंडके और अबी अहमद अली जरूर याद रखें, बहुत जरूरी है। जो भी हमने संकलन किया है, जो भी संग्रह आपको इस वीडियो के माध्यम से हम उपलब्ध करा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये जरूर हमें बताएं, कमेंट्स करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब चैनल को करें और कराएं लोगों से जो पढ़ना चाह रहे हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।